ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। घबराइए बिल्कुल नहीं। एक सिंगर है जिसके पास पहले दूधू को दूध का फैक्ट्री होता है, फिर उसको ढोड़ी छिलवाने का शौक होता है और उसके बाद अब ओझा जी से ताबीज बनवा के अपने सैया जी का कल्याण करवाना चाहती है। आप लोग हमको अब बेशरम कहिएगा अगर हम इस गाने का पूरा लाइन सुना देंगे तो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस गाने को कोई सुन नहीं रहा है। रील्स पर तो खूब इसका जलवा है, कमर हिला हिला कर वीडियो बनाया जा रहा है। ताबीज बनवाने से लेकर 2 इंच बढ़वाने तक का डांस स्टेप करते हुए इशारे में समझाया जा रहा है। परदेसी पिया यादव ओझा जी बनकर भगवा गमछा गर्दन में लपेटकर दनादन ताबीज बना रहे हैं और इन लंपटों के कारण किसी भी ब्राह्मण संगठन को या सांस्कृतिक संगठन को नहीं लगता है कि हमारी संस्कृति खतरे में है। उधर हमने तो सुना है कि अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ा बड़ा डॉक्टर सब माथा पीट रहा है कि यह ओझा तो हम लोग का हॉस्पिटल ही बंद करवा देगा। रील्स बनाने वालों को नेहा राज समय समय पर ढोड़ी दिखाने के लिए बहार वाला गाना देती रहती है और दूधू को दूध के फैक्ट्री और ढोड़ी जनी छील दा वाला गाना स्टेज पर गाने में उनको लाज लगता है। मतलब कि नेहा राज इन सब मामले में पीएचडी कर चुकी हैं और उनको अब लिखना भी चाहिए कि सिंगर डॉक्टर नेहा राज। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नेहा राज इतनी बेशर्म है कि गाना सुनकर आपको लाज लगने लगेगा, लेकिन वो गाने में पूरा प्रोसेस समझ रही हैं। कैसे हाथ से तेल लगाना है, इसके बाद क्या करना है। आपको हमारा बात अश्लील लग रहा होगा तो सोचिए कि इस दूधू को फैक्ट्री वाले सिंगर का गाना कैसा होगा। गोलू राजा के साथ एक बार नेहा राज मंच पर थी और गोलू राजा ने फैक्ट्री वाला गाना सुनाने को कहा, तब इनको लाज लग रहा था। लजाते हुए कह रही थी कि आप बोल रहे हैं तो हम गा देते हैं, लेकिन हमको लाज लग रहा है। अरे जब लाज लगता है तब एक बार गलती हो जाने के बाद वही गलती बार बार क्यों हो रहा है। कोई गर्दन पर छुरी रखकर बोला था क्या कि 2 इंच बढ़ाने वाला गाना आपको गाना ही है। खैर, अब नेहा राज की उस गाने की बात करते हैं जिसमें वो अपने सैया जी का 2 इंच बढ़वाने के लिए किसी पंडित के पास जाती हैं और पंडित जब पूछता है कि बबी बोला का परेशानी बा, कौना बात की तोहरा हानि बा, खुल के सब बतावा कि दिमाग पर हमरा पड़ जाए, तो नेहा राज कहती हैं कि ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। नेहा राज का ये गाना सुनकर तो बस एक ही बात मुंह से निकलता है कि जाए नेहा बाची, जवन पंडित के पास सैया के 2 इंच बढ़वावे खातिर गइल रहू, उहे पंडित से तनी अपन बुद्धि ठीक करे के उपाय पूछ ले रहतू तो तोहरा वजह से लोग के मन में लइकिन खातिर तनी इज्जत बढ़ जाई। बाकी बड़ा बेशरम बालू ए नेहा कि तू लाज शरम घोर के पी गइल बाड़ू आ दिन दहाड़े पंडित भिर जाके सैया के साइज बढ़ावे के उपाय पूछे लागत बाड़ू। नेहा के इस सवाल पर पंडित जवाब देते हुए कहते हैं कि छोड़ा तू सब हई फंडा के हो आ तेल लगावल कर संडा के हो। अभी देखिए कि पंडित कैसे नेहा राज को पूरा प्रोसेस बता के समझा रहा है। खैर, आगे नेहा राज फिर पूछती हैं कि कहियो खराब नहीं करे ले मेकअप आ कई जगह एकर करवैनी है चेकअप। फिर पंडित जवाब देते हुए कहते हैं कि हाथ से खींचा रोज रोज कि अपने से लमर जाए आ ताबीज बता दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। हमरा के देखे त देखते ही तूफान के ऊपर चढ़ जाए, ताबीज बना दी ओझा जी सैया के 2 इंच बढ़ जाए। बाप रे बाप, अब हमसे नहीं होगा कि हम ही नेहा राज की इस गनवा का लाइन आगे सुना पाएंगे। हद से ज्यादा अश्लील है भाई। अब आप ही लोग कमेंट में आकर हमको दम भर गरियाइएगा और उधर जाके नेहा राज के इस गनवा का खूब मजा लीजिएगा। सोचिए कि कोई लड़की अपने मुंह से इतना गंदा गाना कैसे गा सकती है। नेहा का यह गाना माँ बाप के सामने बजता होगा तो क्या नेहा को अपने ही इस गाने को सुनकर जरा सा भी शर्म नहीं आती होगी। क्या वाकई नेहा की ऐसी कोई मजबूरी रही होगी कि उनको इतना गिरना पड़ा था। अपने एक इंटरव्यू में नेहा अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे अब भी वह दिन याद है जब मेरे पास खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं होते थे। सैया का 2 इंच बढ़वाने वाली यह वही नेहा है जो अपने माँ के साथ बगल में बैठकर मीडिया से बातचीत में बताती हैं कि मैं बहुत मेहनत की हूँ, यहाँ तक कि मजदूरी भी की हूँ। मुझे तो वो दिन भी याद है जब मेरे पापा दिन भर में मात्र 60 रुपए कमाते थे। मुझे वो दिन भी याद है कि मेरे घर में सोने के लिए जगह नहीं होता था और हम लोग त्रिपाल बिछाकर सोते थे।
बातचीत में नेहा बताती हैं कि जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो लोग उसका पैर खींचकर पीछे करने लगते हैं। मेरे घर परिवार पड़ोस में भी ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और नेहा से जब 5-6 महीने पहले के एक इंटरव्यू में बातचीत की गई थी तो उनके गानों पर उनके माँ बाप का रिस्पॉन्स पूछा गया था, तो नेहा बताती हैं कि कोई भी माँ बाप के अच्छे न लगेला कि हमार बेटा बेटी के गाना खूब बाजता, ये कुल केकरा ना अच्छा लगेला। वही उनके पिताजी से नेहा को लेकर जब सवाल किया गया तो नेहा के पिताजी बोले कि देखिए ये बदनाम लोग की गलियां हैं, यहाँ तो बहुत से लोग अच्छा बुरा कहने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो नेहा के परिवार वालों को नेहा के करियर पर कोई दिक्कत नहीं है। नेहा के परिवार वालों का नेहा के करियर को लेकर ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी रहा है। लेकिन क्या अब उनके घर वालों को नेहा का इस तरीके का गाना गाने पर कोई आपत्ति नहीं होती है? क्या नेहा इस तरीके का कोई भी गाना सुनती हैं या उनके घर वाले सुनते हैं तो उनको जरा भी शर्म नहीं आती है? क्या बेटी के इतने अश्लील गानों पर नेहा के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है? क्या नेहा के घर वाले अभी भी यह बात कहेंगे कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास नेहा जैसी बेटी है? और क्या नेहा अपने गरीबी के दिनों को भूलकर इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वह निर्लज्जता की सारी हदें पार करती जा रही हैं? खैर, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।